हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पीडीएम का कल शो ऑफ पावर हुआ कराची में एक जलसे की सूरत में। इस पर आप तबसरे भी देख रहे होंगे और कल ये मुजाहिरा आपने इसमें तकारीर भी सुनी होंगी। बड़ी अहमियत रही नवाज शरीफ साहब की तकरीर की। उन्होंने कहा कि चंद लाख अफराद पर मुश्तमिल एलीट मुल्क को इस वक्त चला रही है। 2018 में चंद लोगों ने रियासत के अंदर रियासत बनाकर RTS सिस्टम बिठाया और इलेक्शन चोरी किया और उन्हीं लोगों ने एहतसाब के निज़ाम को यरगमाल बनाया। इन हालात में खामोशी जुर्म है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च और रोड कारवान का ऐलान किया। शहबाज शरीफ साहब का खिताब भी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल था। शहबाज शरीफ ने मौलाना की तायीद करते हुए लाखों अफराद के साथ इस्लामाबाद जाने और हुकूमत को दफन करने की बात की। लेकिन आज हमने क्या देखा? आज मज़ार-ए-कायद पर शहबाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया कि हम ना मुज़ाहमत चाहते हैं ना मुफाहमत चाहते हैं, बल्कि 2023 के लिए इलेक्शन हम शफाफ चाहते हैं। तो किसी जमात इसके अलावा भी उन्होंने ये जो बात है इसका कंपैरिजन किया जा रहा है और इस वक्त ये सवाल सब लोगों के जहनों में यकीनन होगा कि कल ये जो मुजाहरा किया गया इसमें जो बयानात सामने आए नून लीग की तरफ से और जो बयानिया बिल्ड करने की कोशिश भी की जा रही है, जिसको हम कन्फ्यूजन का बयानिया कहते हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत को घर भेजना नून लीग का मकसद है या हुकूमत या सिर्फ अगले इंतखाबात शफाफ चाहिए नून लीग को। मजीद कन्फ्यूजन पैदा हुई है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कल जो जज्बात का इजहार किया कराची शहर के लिए भी, उन्होंने कहा कि अगर हमसे गलती हुई माजी में और अगर हमें दोबारा मौका मिला तो कराची को संवार कर पेरिस बना देंगे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के इन जज्बात को कराची के अवाम में पजीराई मिलेगी? क्या उनके एहसासात से पैगाम लिया जाएगा कराची के शहरियों के लिए? इस वक्त ये भी एक सवालिया निशान है। अब ज़रा बिलावल भुट्टो साहब की बात कर लेते हैं। वो सिंध में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। कल उन्होंने कहा कि दोस्तों पर भरोसा किया मगर उन्होंने धोखा दिया, अब हम अपनी सियासत करेंगे। आज उनका ये कहना था कि PDM की तर्ज की सियासत से हुकूमत को नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। साथ ही उन्होंने तनकीद भी की कि PDM का ज़्यादा बेहतर होता जलसा अगर कराची में उस जलसे में ख़वातीन को भी मदऊ किया जाता। ये कराची था, अफ़गानिस्तान नहीं। तीसरी तरफ हुकूमत है जो कि यकीनन हमें नज़र आता है कि वो बिल्कुल थ्रेटेंड महसूस नहीं करती। ये जितनी भी एक्टिविटी PDM के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन कर रही है या फिर पीपल्स पार्टी इंडिविजुअली जो करना चाह रही है, उसके ऊपर हुकूमत को कोई फ़र्क बज़ाहिर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस पर आज हमारे प्रोग्राम में बात होगी। इन तमाम मौज़ूआत पे मेहमान बात होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कल का जो PDM का मुजाहरा था उसके बारे में कि असल मकसद क्या है इस अपोजिशन की तहरीक का, पीपल्स पार्टी से कैसे दिखती है और PTI की हुकूमत क्यों इससे थ्रेटेंड महसूस नहीं करती। मेरे साथ हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून स्टूडियो में मौजूद हैं। शैला रज़ा पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आगाज़ चौधरी साहब आपसे ही होगा। पहले तो ये बताइएगा, मैं आपसे कई दफ़ा इस टॉपिक पे वैसे बात कर चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त आपकी जमात का PDM के अंदर मकसद क्या है? इस PTI की हुकूमत को दफन करना या फिर आज जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2023 के शफाफ इंतखाबात, क्योंकि दोनों तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतन कोई सब मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। सियासी कारकुन की जद्दोजहद क्या है और उसके पास हथियार क्या है। किसी भी मुल्क और किसी भी दुनिया के हिस्से की सियासी तारीख उठा के देखें, वो कोई भी अपना मौक़िफ़ हो लेकर अवाम के पास जाते हैं और अवाम की तायद से फिर आगे चलते हैं। अवाम को कोई एक बात तो बताई जाती है ना कि हम ये करने जा रहे हैं या वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं, बहुत साफ शफाफ, कोई इसमें बहाम नहीं है। आप उसको किसी भी एंगल से देखना चाहें ज़रूर देखें, वो इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। इससे कोई किसी एक को भी, और ये मेरा नहीं ख्याल अगर आपकी शायद मजबूरी TV शो के अलावा TV शो की हो, आम जिंदगी में हर फर्द इतना परेशान है। वो चाहता है, ये आम आदमी की आवाज़ है कि जितनी महंगाई, जितनी बेरोज़गारी और जो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो इस हुकूमत से हर शख्स परेशान है। और आप उसके इंतखाबात के नताइज देख लें, जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए उन सब में हुकूमत को क्यों शिकस्त हुई। और फैसल वाडा साहब वाली जो सीट थी उस पर क्या हुआ, सियालकोट वाली सीट पे क्या हुआ, वज़ीराबाद वाली सीट पे क्या हुआ, इख्तियार वली जहाँ से जीते वहाँ क्या हुआ, क्यों लोगों ने PTI के खिलाफ वोट दिया।
इसलिए वोट दिया कि वो इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। सियासी जमातें, शहबाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये आपको पता है कि ये बात हम उस वक्त में कर रहे हैं जहां एक दो दिन पहले पीटीआई की हुकूमत ने अपने 3 साल को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया, फातिहाना उनका अंदाज है। आप लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं महसूस होती इन लोगों के बारे में बात भी करने की। इस वक्त ऑपोजिशन की ये उनकी नजर में वैल्यू है। एक जमहूरी पार्टी का ये रवैया हो कि उन्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं, तो ये बहुत लम्हा फिक्रिया है, रिएक्शन देने की बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है ना, कि एक तरफ मुल्क की सूरत हाल ये है कि कोई एक चीज बता दें जो आज ढंग की, आप 2018 की कोई एक चीज उठा के देख लें, महंगाई की बात कर लें, मुल्क की तरक्की की बात कर लें, मुल्क के अंदर लगने वाले कारखानों की बात कर लें, आप रेलवेज की बात कर लें, आप पीआईए की बात कर लें। मैं साहबा को कमेंट देती हूँ। मैं आज आपसे समझ के ही जॉय साहब इस प्रोग्राम में दम लूंगी कि आपकी जमात बेसिकली इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का एक, आज फिर ट्विटर पे भी अगर आप देखें, सोशल मीडिया पे भी फिर एक बहस चल रही है कि आज शहबाज साहब क्या बात करें, कल क्या बात करें। तो इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए बहुत अहम होगा कि दोनों भाइयों के जो बयान हैं उनको सामने रख के इसके ऊपर 2 घंटे बात की जाए, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। लेकिन ये आपके लिए अहम नहीं है कि आज पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अदवायात नहीं मिल, वो हमारे लिए बहुत अहम है, वो एक सेपरेट इशू है। ये आप लोगों की पॉलिटिकल सियासी एक्टिविटी है, आप लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, हम उस पर उसी तरीके से तबसरा करेंगे। शैला रजा साहिबा, एक तो आप पहले तो आप तबसरा पेश कीजिए। आप लोगों के कराची में आकर इतना बड़ा मुजाहरा किया पीडीएम ने और भरपूर बातें की, बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि वो सिंध की हुकूमत के खिलाफ भी एहतजाज है। शहबाज शरीफ साहब के सेंटिमेंट्स आपने कल मुलाहिजा किए होंगे, न सिर्फ उन्होंने माना कि हम कुछ नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने आगे के लिए भी कराची के अवाम को वादा किया कि अगर हम आए तो आपके लिए बहुत काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अफसा। देखिए, अगर सिंध की हुकूमत के खिलाफ भी उन्होंने कुछ कहा और वो अगर मुकम्मल एहतजाज भी सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़ करना चाहते और जलसा करते तो हम इसी तरह सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। मेरी अपनी जो गाड़ी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से मुझे बॉम्ब प्रूफ दी हुई है, वो जो है आफ्ताब शेरपाव साहब के लिए गई हुई थी और मैंने कल की एक्टिविटीज़ कम रखी और हमारा काम है एक जमहूरी हुकूमत की, जब ये गवर्नमेंट है, जमहूरी पार्टी की ये गवर्नमेंट है कि हम ये पूरा हक दें और ये हमने दिया और इनका हक है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए ये कोई भी बात किसी भी पार्टी के खिलाफ करें, इन्होंने की। और ये सिर्फ कराची का जलसा नहीं था, माशाल्लाह पूरे सिंध से काफिले आए थे और अच्छा पावर शो था इसमें। और मेरी जो एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग है उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि जब हम मुख्तलिफ ममालिक के मुजाहरे देखते हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं और जहाँ पे सिविलियन राइट्स हैं, 10 लोग भी खड़े हों तो उसको कहा जाता है कि मुजाहरा हुआ, आवाज़ बुलंद की गई। बहरहाल एक तो बात ये अपनी तरफ है कि कल ये जलसा हुआ उन्होंने जिसके भी की। अब आपका दूसरा सवाल क्या था? अच्छा, दूसरा सवाल मैं ऐड करना चाह रही हूँ इसके अंदर। एक तो ये जो बिलावल साहब ने भी पॉइंट आउट किया, तो मैं सोच रही थी आप तो शुक्र भी अदा कर रही होंगी कि पीडीएम के साथ नहीं है पीपल्स पार्टी, वरना क्योंकि खवातीन को इजाजत नहीं थी कल के जलसे में, तो आप तो बड़ी अहम शख्सियत हैं पीपल्स पार्टी की, तो अगर आप लोग शामिल होते तो आप भी ना होती जलसे में। देखिए, इजाजत नहीं थी, फिर शर्मा हुजूरी अच्छे 7 खवातीन आ गई जो बैनर पकड़ रही थी ऐसे जैसे कपड़े सुखा रही हूँ, तो बहरहाल वो आ गई, उनकी हिम्मत है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि हमें जो एक पीडीएम का प्लेटफॉर्म है वहाँ से हमें दोबारा से लॉन्ग मार्च की आवाज़ आई, लेकिन उसके साथ इस्तीफे की आवाज़ नहीं थी। और हमने आज ये भी सुना कि जो इस्तीफे के मामलात हैं उस पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं समझते कि इस्तीफे दिए जाएं और वो आइन वाली और दूसरी वो बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी ने की। लेकिन एक बात जो नई आई है जो कि उनकी पार्टी के लोग, जाहिर है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करती हूँ, आज भी मेरे 4 प्रोग्राम में एक फोन अभी पर भी हुआ, तो जब ये कहा जाता था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करें हुकूमत की तरफ से, तो उनका हर मेंबर ये कहता है कि हम आपके साथ ना बैठेंगे ना आपके साथ होंगे। लेकिन आज जो है वो हमें ये बयान गुजर रहा है कि 2023 के इलेक्शन जो हैं वो मैं फेयर चाहता हूँ, तो फिर ये सड़क पे तो डिसाइड नहीं होगा,
सड़क पे तो डिसाइड नहीं होगा, रिफॉर्म्स के लिए बैठना पड़ेगा। और अगर हुकूमत भी ये कहती है कि रिफॉर्म्स, तो उसको बैठना होगा और हुकूमत को भी इलेक्शन कमीशन से मंजूरी लेनी होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। सिर्फ अपने आप उसके फजाइल नहीं करेंगे, वरना लोग ये कहते हैं कि कुरान अंदाजी जब हुई तो प्लॉट सही नहीं निकल सके तो वोट कैसे सही निकलेंगे। तो ये मैं सेनेटर साहब का कमेंट लेती हूँ, सेनेटर वलीद इकबाल साहब का, फिर मैं यही सवाल लेके जाऊंगी चौधरी साहब के पास। सेनेटर वलीद साहब, एक तो वेलकम आपको भी शो में। अब ये है सूरत हाल कि पीडीएम तो यकजा है ही, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम खुद अपनी सियासत करेंगे। तो अब आपके पास पीडीएम की शक्ल में एक चैलेंज नहीं है, आपके पास दो ऑपोजिशन के बड़े चैलेंजेस हैं। तो आप लोग इतने रिलैक्स क्यों हैं कि कुछ थ्रेटन नहीं महसूस कर रहे? मैं एक जुमला आपको बोलूं, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं एक जुमला अगर अर्ज करूं तो दरअसल अपोजिशन जो है सारी वो पीडीएम और उसके बाद पीपीपी, आप उसको इतने गिन रही हैं जैसे कि वो एक नहीं दो या अपना शुद्ध दो शुद्ध। मुझे मैं आपको सही से सुन नहीं पा रही, शायद आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है। मैं चाहूंगी कि वो थोड़ी ठीक की जाए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो अगर वो थोड़ी बेहतर हो जाए आवाज़, तो हम दोबारा वलीद साहब से बात करते हैं। मीनवाइल जाफर इकबाल साहब, आपकी तरफ मैं यही बात लेके आऊँगी। अगर रिफॉर्म्स करने हैं तो उसके लिए तो हुकूमत कब से कह रही है, लेकिन मेरे जहन में तो बार बार वो बयान आता है कि जो शाहिद खाकान साहब ने यहाँ बैठ के भी कहा कि असल मकसद जो है वो इंतखाबी इस्लाहात का नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट का है। तो अगर आप लोगों का एक वाज़े एलामिया और बयानिया होगा तो तब तो नून लीग के सपोर्टर को समझ भी आएगा कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। आज शहबाज साहब कह रहे हैं 2023 के इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। देखिए, नून लीग का सपोर्टर बिल्कुल बड़ा पुरस्कून है, मैं वर्कर हूँ, सपोर्टर हूँ, सारे वर्कर्स सब इस बयानिए पे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल मिनहा होना चाहिए, कम होना चाहिए, उन्हें जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उससे बाज रहना चाहिए, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं। और हमने बाकी सियासी जमातें भी, पीपल्स पार्टी भी ये चाहेगी, बाकी लोग भी चाहेंगे और उसके मुताबिक अपनी जदोजहद भी करते हैं। शहबाज साहब ने अगर 23 के इलेक्शन का शफाफ कहा तो काफियत यही है कि ये जो कुव्वतें अपना किरदार अदा करती हैं, जो इंतखाबात से 3 महीने पहले लोगों को उठा के उस पार्टी में शामिल करा, उधर करा, इनको बाज रहना चाहिए। और आज 3 साल के हालात भी यही बता रहे हैं। और आपके पड़ोस अफगानिस्तान में वहाँ भी तो पपेट बैठे हुए थे ना एक सुपर पावर के, वो अवामी तायद से तो नहीं आए थे। तो आज क्या हुआ है, वो सारे दौड़ गए, भाग गए। तो जो पपेट बैठे होते हैं वो कहीं भी हो, उनका यही हशर होता है। वो ना तो मुल्क की मईशत चला सकते हैं, ना वो अवाम की फलाह के लिए कोई काम कर सकते हैं, ना ही मुल्क की दिफा के लिए कर सकते हैं। हाँ, 12 बजे 1 घंटा धूप में खड़े हो जाएं, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अफगानिस्तान के हालात क्या से क्या पहुंच गए हैं, अभी तक कोई कैबिनेट का इसके ऊपर इजलास हुआ हो, कोई मुश्तरका इजलास हुआ। मैं पूछूं कि कल जो मुजाहिरा हुआ उसमें खासकर नून पहली बात तो ये कल मुजाहिरा नहीं था, आप लफ्ज मुजाहिरे और जलसे में फर्क है। सर मुजाहिरा एज इन एक कुछ पेश किया गया, मैं उस तरीके से बात डेफिनेटली सियासी जलसा होगा तो पेश किया जाएगा ना। तो क्या आपका 2 पॉइंट एजेंडा क्या था नून लीग का उसमें? बहुत सादा सा, लोगों को मोटिवेट करना, बताना आज के मुल्की हालात और जिनकी वजह से मियां नवाज शरीफ की तकरीर सुनी आपने? बिल्कुल सुनिए, तो बड़े साफ अल्फाज में कहा। यही तो हमें हैरत है। वलीद साहब अगर आगे हमारे साथ तो बताएगा। बहुत साफ अल्फाज में उन्होंने कहा और मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हूं, वो कायद है, उसके साथ हूं और इंतखाबात शफाफ चाहिए। और यही मियां नवाज शरीफ ने बात की और उन्होंने पुकारा उनको भी जिन्होंने मैंडेट चोरी किया था। आज जिनको आपने चोरी किया, क्या हशर कर दिया मुल्क का, ये पूछना हक नहीं बनता। अगर मुझे आज चीनी 125 रुपए की मिलती है तो मैं पूछूंगा नहीं भाई मैंडेट चोरी करने वालों, पार्टियां बदलाने वालों। लेकिन ये जो मुजाहमत और मुफाहमत का लफ्ज है ना चौधरी साहब, वो तो हम उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना कि बयानिया क्या है। ये तो नहीं कि कोई आप लोग आके कहते हैं आज हम मुजाहमत कर रहे हैं, आज हम मुफाहमत कर रहे हैं। तो जो बात कल नवाज शरीफ साहब ने की वो मुजाहमत के जुमरे में आती है कि लीड है। ये लोग आज नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि ना हम मुजाहमत चाहते हैं ना हम मुफाहमत चाहते हैं, दुरुस्त हो गया, अच्छे लोगों की तरफ बैठ के अगले इंतखाबात सही जाते हैं। अगर आप 2.5-3 साल जेल में गुजारना मुजाहमत नहीं समझते पूरे खानदान समेत, और मुजाहमत किसे कहते हैं? चौधरी साहब आप अल्फाज में ऐसा उलझाते हैं हमें। किसे मुजाहमत किसे कहते हैं? आप वो शख्स देखें, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप जरा खड़े हो जाइए, RIC ये आपके पास है उसके दरवाजे पे, और पूछिए कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों को कि भाई आप पहले आते थे, आपका दिल का इलाज मुफ्त होता था? आप KPLI के बाहर खड़े होइए और विहाड़ी के उस शख्स से पूछिए जिसका पहला ऑपरेशन मुफ्त हुआ था पाकिस्तान में, लिवर ट्रांसप्लांट का। सर, कि किसने मुमकिन बनाया? तो हुकूमत भी गिनवाती है कि हम नौजवानों को कर्जे फराहम कर रहे हैं, हुकूमत भी गिनाए।
आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर लाहौर पूछे, मैंने सफर किया 10 साल उस रूट के ऊपर बतौर तालिब इल्म, वैगनों के अंदर डड्डू बन के, और आज 20 रुपए में बाइज्जत तरीके से मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, वो क्लर्क हों, वो स्टूडेंट हों, वो आम आदमी। आपने मेट्रो की बात की, मैं शैला साहबा की तरफ लेके जाऊंगी। शैला साहबा, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अफसोस का इजहार किया कल। उन्होंने कराची की आवाम से कहा कि मैं रिग्रेट करता हूं उस बात पे कि हम माजी में हम कुछ नहीं कर सके, आइंदा करेंगे। तो कराची की आवाम तो यकीनन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे बहुत सवालात उठते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर दिल जीत लिए हुए इस बयान से शहबाज शरीफ साहब ने कल कराची की आवाम के? बड़ा लतीफ़ा है हमारी अपोजिशन पार्टीज के साथ एक कि शहबाज शरीफ ने आके कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कराची के अवाम को पैसा नहीं दिया। एक मुस्तफ़ा कमाल भी हैं, वो भी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, फेडरल गवर्नमेंट ने। MQM भी रोती है बच्ची खुची कि कराची के लिए फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि पुरानी फेडरल गवर्नमेंट ने भी कराची के लिए कुछ नहीं किया, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि आपने क्या किया। पीपल्स पार्टी ने तो चैलेंज करती है कि जो उसका लोकल गवर्नमेंट का फंड था, जो आईनी हिस्सा बनता है, वो दिया है। फैसल वाडा अदालत में नैब गए थे कि पीपल्स पार्टी ने जो है 20 महीने में 16.5 अरब दिए, लेकिन वसीम अख्तर खा गए और उन्होंने पूरा हिसाब दिया था। अब हमसे कहने के बजाय दोनों के साथ फेडरल गवर्नमेंट में MQM अलाई रही है, अपने जैसी भी हालत है उसमें। तो मैं हंसती हूँ इस बात पे कि ये वाहिद सूबा है जहाँ पे दारुल हुकूमत जो है सूबे का, उसमें दूसरी पार्टी की लोकल गवर्नमेंट होती है और इन सारों में उन्हीं की होती है। अब वो कहते हैं कि हम कराची के लिए कुछ करेंगे। आपकी बात पे आती हूँ। देखिए जी, उन्होंने आपकी इजाजत हो? हाँ बिल्कुल, यहीं से मुझसे शुरू कीजिए। मैं आपकी इजाजत से ब्रेक आपसे स्टार्ट करूंगी। और फिर मेरा सवाल ये होगा कि ये बात शहबाज शरीफ के तनाजुर में मैं कह रही हूँ, जिन्होंने प्रैक्टिकली, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने पंजाब में बहुत काम किया है, तो जब वो कराची की आवाम से इस तरीके से बात कर रहे हैं तो उसका असर तो यकीनन किसी न किसी पे तो होगा। एक ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कल के PDM के जलसे के बारे में और इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, और ख़ास तौर पे फिर बात करेंगे हुकूमत के हवाले से भी। और इसी दौरान हमें सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने भी स्टूडियो से ज्वाइन कर लिया। शैला साहबा, जब ब्रेक से पहले बात हो रही थी, आप वो कंप्लीट कर लें। शहबाज साहब अगर कहीं दिल ना जीत लें कराची वालों के, जिस जज्बात का उन्होंने कल इजहार किया। कराची वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि K4 और S3 ये दो मंसूबे ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 50-50% पे। इनके ज़माने में जब ये फेडरल गवर्नमेंट में थे, इन्होंने सिर्फ मिलियन में रखे वो पैसे और कभी इसको ओन नहीं किया। इसी तरह जो इनका ग्रीन लाइन का मंसूबा है, उसमें भी इन्होंने वही किया जो PTI करती है कि आप किसी सूबे में काम कर रहे हैं तो आईनी तौर पे आप बाउंड हैं कि वहाँ के लोगों को एतमाद में लेके, गवर्नमेंट को एतमाद में लेके काम करें। आज वो मंसूबा जो है उसमें बहुत फॉल्ट है और वो जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो बारिश का बहुत पानी जमा हुआ, उसकी वजह इंजीनियर्स ये बताते हैं और सड़कों में सुराख करके पानी को वो किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि NFC अवार्ड वो भी नहीं कर सके, ये भी नहीं कर सके। CCI की मीटिंग वो भी नहीं बुलाते थे, ये भी नहीं बुलाते। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग वो भी नहीं बुलाते थे, ये भी नहीं बुलाते थे। इर्सा में मसाइल उनके दौर में भी होते थे, अब भी होते थे। उनके दौर में भी पानी कम मिलता था, इनके दौर में भी 37% कम मिल रहा है। उनके दौर में भी हमें फेडरल से शेयर कम मिलता था, अब भी शेयर कम मिलता है। तो क्या करेंगे जब आप पूरे सूबे के साथ कुछ नहीं कर रहे, तो कराची के लिए क्या करेंगे? कराची की जो पूरे सिंध की जो सेहत की फैसिलिटीज है वो पूरे पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। बहरहाल, और यूनिवर्सिटीज की जाती हूँ। बिल्कुल सही सेनेटर साहब, अब ये एक तरफ PDM की तमाम इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने भी कहा कि आपकी हुकूमत को घर भेजेंगे, मार्च किया जाएगा, इस्लामाबाद आएंगे। और शैला साहबा की जो जमात है उसमें उनके चेयरमैन बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम अपने तौर पे भरपूर सियासत करेंगे। आप लोग क्यों थ्रेटन नहीं महसूस? और ये आपको नहीं लग रहा कि आपस में लड़ रहे हैं? एक तरफ वो एक और हमारी मैं तो एक जुमला ही बोलता हूँ सबसे, ये मैं काफी दफा आपके प्रोग्राम पे नहीं बोला, आप बुलाते वैसे लड़ नहीं रहे। वैसे वलीद साहब, मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस प्रोग्राम में शैला साहबा ने कहा अच्छा मुजाहरा था, बस खवातीन नहीं लड़ रहे से मतलब है वो आप एक बारी जब बयानबाजी एक दूसरे की शुरू होती है और खिलाफ और सब बातें होती हैं, और जब मैंने कई देखा पार्टी थोड़ी अच्छा
चौधरी साहब और इन्होंने थोड़ा सा शायद अमन मुआहदा कर लिया हो, लेकिन मेरी तो मैं एक जुमला मैंने कहा था अर्ज करूँगा जिसमें ये सारा बात मुहित हो जाती है। इनको फैसला ये कर लेना चाहिए कि उन्होंने आपस में लड़ना है या अगला इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि 2 साल का अरसा आप देखें ना, 3 गुजर गए हैं तो आधे से ज़्यादा कहीं पहुँच गए हुए हैं और 2 साल का अरसा रह गया है और उसके बाद इलेक्शन जो है वो लेकिन मेरा सवाल इस पे ये है कि आप लोग साथ में ना रहे, ये लोग इंडिविजुअली ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप? नहीं बिल्कुल नहीं जी, बल्कि वो तो एक बचपन में नहीं हम स्कूल में सुना करते थे कि वो 2-4 तिनके हैं जो उस तरह पड़े हुए हैं तो उनको यूं करके आप तोड़ देते हैं, लेकिन सबको इकट्ठा करें तो फिर वो जब बन जाता है इकट्ठा तो उसको ज़रा तोड़ना मुश्किल होता है। मैं तशबीह के तौर पे कह रहा हूँ। तो ये अलग-अलग करें इनकी। एक तो मेजर एक अपोजिशन पार्टी PDM में है ही नहीं और एलानिया नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बड़ी अपोजिशन पार्टी है सो कॉल्ड, जो उनका आपस में जो है इंटरनल लगता है कन्फ्यूजन है जैसे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। और बल्कि आज भी उससे ये वाजे हुआ है, आपने अपने भी शुरू के उसमें गुफ्तगू में ये बताया कि कल वो कहते हैं कि जी हम जा रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं हम जा रहे हैं उधर इस्लामाबाद पे मार्च करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आज वो कह रहे हैं कि जी शफाफ इलेक्शन जो है वो 2023 का होना चाहिए, जिसका मतलब है कि वही आपके बकौल, जिसका मतलब है कि उन्होंने रिजल्ट तस्लीम कर लिया या जो भी है जिसको वो क्वेश्चन करते रहे हैं। बात सारी ये है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा है और जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा है, इनको वकील से मशवरा करना चाहिए। मियाँ साहब को यही कहा ना, वकील से मशवरा करना चाहिए। उनके केस बड़े सीरियस हैं और बकौल शेख रशीद साहब के अब तो बल्कि 2 सालों में फैसले भी आने हैं और वो जलसे जुलसे करने जोगे नहीं रहे। क्या हालात हैं कि आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब खुलेआम कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है शहबाज साहब की, तो वो ये इन तकरीरों से इज्तनाब करें। और तो एक और भी सवाल अगर मैं साथ एक और भी सवाल ऐड कर लूँ, शैला साहबा ने भी कहा कि पहले बात हुई लॉन्ग मार्च की, इस्तीफो इसी चीज़ के ऊपर आप दोनों जमातों के अंदर इशू बना, तो आप वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाए तो इतने मजबूत हो जाएंगे आप लोग, तो सोचते क्यों नहीं है इस बारे में? नहीं ये नहीं होंगे, मैं तशबीह में कह रहा था, तशबीह में, लेकिन आप अंदाजा पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पर। फवाद चौधरी साहब आज इनके तर्जुमान हैं, इससे पहले किस किस के तर्जुमान रहे और तब इनके बारे में क्या कहते थे वो भी ज़रा सुना दें। देखिए, बात उस शख्स की कीजिए जिसका कोई सियासी शऊर या सियासी नस्बुलैन हो, जो हर बारात के अंदर सजने के लिए सेहरे की तरह तैयार है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? फवाद चौधरी साहब बताने आएंगे? वो तो मुशर्रफ साहब के तर्जमान भी रहे, वो तो चौधरी साहिबान के तर्जमान भी रहे, पीपल्स पार्टी के तर्जमान भी रहे, आज वो PTI के तर्जमान है। वो इनमें से किसी के तर्जमान नहीं है, लेकिन हुकूमत के भी तो तर्जमान हैं। वो तर्जमान है एस्टेब्लिशमेंट के, और उन्होंने इस तरह की, और शेख रशीद साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो, जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। देखिए, मुझे अपना मौकफ बयान करना चाहिए, आपने सवाल किया। शेख रशीद साहब भी वहीं से बात करते हैं, कभी गेट नंबर 4 की और गेट नंबर 2 की, और क्या से क्या बातें सुनाते हैं। बात ये करने की है कि 3 साल में आज PTI ने जो वादे किए थे वो कहाँ खड़े हैं। फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं वो उनका हुकूमत का आपके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि किसी और का आप लोगों के बारे में रद्द-ए-अमल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने जो कहना था मैंने वो कह दिया, ठीक है जी। अब अगली बात मैं ये कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब ये बताएंगे कि 3 साल में हुकूमत ने क्या काम किए। हाँ, हम आपस में हमारे इख्तलाफात, वो बड़ा भला मौजू है, वो कभी भी ख्वाहिश है बहुत सारे लोगों की। कल भी शहबाज साहब ने कहा, आज भी कहा, कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं और हम सब ये कहते हैं कायद मियाँ नवाज शरीफ है, हम उनके पीछे खड़े हैं। कोई आए मियाँ नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से मुकाबला करने, तो 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी आप सामने रख के देखें। शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं चाहेंगे? हम सियासी कारकुन हैं, हम इंतखाबात ही चाहते हैं, हम कोई डंडे के जोर पे हुकूमत गिराने तो नहीं चले ना। जलसे जुलूस पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है अपना मौकफ बयान करने के लिए, स्ट्रीट पावर को मोटिवेट करने के लिए, और ये पैगाम देने के लिए कि जमहूर क्या चाहते हैं और उनका क्या मौकफ है। अगर वो उसके ऊपर कोई पाबंदी है मुल्क में तो भी बता दें। आज ये मौजू आप कर रहे हैं, लेकिन आज आप उस मौजू, शायद आपके अगले किसी सेगमेंट में हो कि अफगानिस्तान में क्या बन रहा है। हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो जहाज उतर रहे हैं, सीरीज ऑफ शोज करते आ रहे हैं अफगानिस्तान के इशू के ऊपर, जो जहाज उतर रहे हैं अमेरिकन फौजियों को लेकर, वो एब्सोल्युटली नॉट कहाँ गया। एक मुझे ब्रेक की कहा जा रहा है, हम जब वापस आएंगे तो क्या आप लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे भी जाफर साहब ये पूछूंगी कि क्या ये सही वक्त है इंटरनेशनल सतह पे जो महाज और चैलेंजेस हैं हमें सामना जिसका, उसको देखते हुए एक ब्रेक के बाद बात करेंगे।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पीडीएम के कल के जलसे और मुल्की सियासी सूरत हाल, मुश्तरका तौर पे जो मुल्की सियासी सूरत हाल है। सेनेटर वलीद साहब, अब एक बिलावल साहब ने भी आज ये बात की, उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है इस वक्त अब आवाम को रोटी मिल नहीं रही है और हालात आवाम के बहुत ख़राब हैं और आप लोग अपने 3 साल का जश्न मना रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या ज़रूरत पेश आई आपकी जमात को 3 साल बाद उसको सेलिब्रेट करने की? 2 साल मजीद मुकम्मल करते, उसके बाद आवाम अपने वोट से फैसला करते, आप लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस दी है? देखें जी, हमने तो ये खुद कहा है कि हम ये इस सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या खुद एहतसाबी में, और ये हर अपनी एनिवर्सरी पे हमने इस तरह किया और पहले 100 दिन के बाद भी इस तरह किया था। और उसमें हमने ये कतई तौर पे दावा नहीं किया कि हम जो कुछ कर रहे हैं सारा कुछ परफेक्ट है, लेकिन जो ज़ाहिर है जो एक आपके एक 3 साल का या एक कोई माइलस्टोन आता है तो आप वो चीज़ें हाईलाइट करते हैं जो आपकी एक नुमाया और जो मुस्बत अचीवमेंट्स हैं ख़ास तौर पे। और ये तमाम इस पे माहिरीन मईशत जो हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो इस बात को एतराफ़ करते हैं और इसकी तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल एक पाताल में गिरी हुई मईशत हमको मिली, एक गहरी खाई में उसका वो पहुंची हुई थी, और जिस तरह से उसको निकाल के जो कुछ अचीव किया, और उसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट में के हमारे वादे थे जिसमें आपका समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास प्रोग्राम है और साथ आपके हमारे ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड का उसका सारा जो है अपनी तफसीलात बयान की, साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसको बहुत निगलेक्ट किया गया माजी में, मैं चीदा एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो ये जो जिस तरह से उसको स्टेबलाइज करके इकोनॉमी को उसके ग्रोथ के उसके पाथ पे डाला है, और ये आपके सवाल का जुज़वी जवाब एक ये भी है कि आप 2 साल बाद क्यों ना करते भाई। ये जो 3 साल में हमने अचीव किया है, जिन चीज़ों पे हमें तनकीद का निशाना बावजूद इसके बनाया जा रहा है, अगले 2 साल में हम करेंगे कोशिश के उन सब चीज़ों को भी जो है सही करें। अच्छा शैला साहबा, ये तो बड़ी पॉजिटिव और हेल्दी तरीका है सोचने का इस मामलात को। शैला साहबा, तो वली साहब की बात आपने सुन ली, अब हुकूमत तो हमें अपने आप में भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं मैं तो कंटेनर दूंगा, शैला साहबा मतलब इनका आईनी हक है, इनका भी और उनका भी। थोड़ा मैं उनका कमेंट, शैला साहबा आगे आप लोग क्या बिगाड़ सकते हैं इस हुकूमत का? वली साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। देखिए, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इनको ही बिगाड़ना है मुल्क और आवाम का। और जश्न जो बना है, वो जश्न जो मनाया गया है 3 साल कारकर्दगी में, इसमें वाहवा की गई है कि सर्कुलर डेप्ट जो है 1148 बिलियन से जो है 2280 बिलियन हो गया, डॉलर 80 रुपए महंगा हुआ, 3 साल में शादियाने बजाए जाएं इस पे, बिजली यूनिट जो है 9 रुपए से 23 रुपए का हो गया, और पेट्रोल जो है वो 87 से 120 रुपए हो गया, चीनी जो है 55 से 110 हो गई, घी 150 से 310 हो गया, आटा जो है 362 रुपए से महंगा हो गया, 310 से 362 रुपए से महंगा हो गया, अद्वियात जो है वो 200% महंगी हुई, महंगी गोश्त, दालें, सब्जियां 50% हो गई, और ये सब चीजों का जश्न मनाया गया है। तो इनको तो कोई मसला नहीं है ना ऑपोजिशन से। ऑपोजिशन को जो है ये डरावा दे रहे हैं, जिनके मुसलसल मुकदमे चल रहे हैं कि आपको जेल में होना है, क्योंकि पार्टी फंडिंग केस तो खुलना नहीं है, मालम जब्बा तो खुलना नहीं है, रिंग रोड पे तो बात होनी नहीं है, तो हमें बिल्कुल ये डराएं, लेकिन जश्न इस बात का मनाएं कि इन्होंने ये किया। अब ये बात कर रहे हैं कि बहुत सब कुछ अच्छा हुआ, बम्पर क्रॉप हुई चीनी की, गन्ने की, लेकिन चीनी की कीमतें कहाँ हैं? बम्पर क्रॉप हुई जनाब गंदम की, लेकिन गंदम जो है आपको 10 लाख टन मंगानी पड़ रही है। आप जो है वो 1800 जो है वो सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, आपको आवाम को ज्यादा 50 रुपए मिलना चाहिए आटा, लेकिन ये किसकी जेब में? एक मिनट आखिरी जी पीआईए को 6 महीने में 24 बिलियन रुपए का खसारा हुआ है, रेलवे खसारे में, स्टील मिल खसारे में, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है जिन्हें 1 करोड़ नौकरियां दी जानी थी, जिनको एक्ट के जरिए बहाल किया गया, आप उनको बेरोजगार कर रहे हैं। 50 लाख घर आप नहीं दे सके, मुसाफिर खाने बना दिए। तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि अगर 4-4.5 हजार लोग एक जगह जमा होकर बगले बजा के खुश हो रहे हैं, तो मुझे आवाम को क्या मिल रहा है? उनको ये पता है कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता, आवाम तो लाए नहीं है। जाफर साहब, अब आखिर में अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे तरक्की में सबसे अहम चीज जीडीपी होता है आपका, वो आप देख लें कहाँ है। दूसरी अहम चीज होता है कि आपका तरक्याती बजट पीएसटीपी, हम 11,000 अरब पे 1100 अरब पे छोड़ के गए,
और अभी वो 600 अरब पे आ गया है। जब एक मुल्क के अंदर सालाना जो तरक्याती कामों के लिए खर्च करना है वो 500 अरब का कम हो गया, तो आपकी मईशत कैसे चलेगी? और अब आप किसान के लिए बहुत कुछ किया। मैं किसान हूँ, मुझे 2400 रुपए की मिलती थी डीएपी खाद की बोरी, आज 6500 रुपए की है। वलीद भाई उससे आशना नहीं है। यूरिया की बोरी 1300 रुपए मिलती थी, आज मुझे 3000 रुपए में मिल रही है। मैं कैसे अपनी फसल उगा सकता हूँ? गंदम बाहर से मंगा रहे हैं, चीनी बाहर से मंगा रहे हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्या करेंगे? धरना देंगे 126 दिन का? क्या होगा? देखिए, हमें अवाम को मोटिवेट करना है, बताना है। हुकूमत ने जो ये तबाही सारी की है ये उनके सामने रखनी है, और हल इंतखाबात है। जमहूरी मुल्कों में, जमहूरी माशरों में ये होता है जब हुकूमत अपने मंशूर पे अमल न कर सके, जो कि पीटीआई नहीं कर पाई, नाकामी ही नाकामी हर महाज पर, तो वो कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए कहते हैं कि नया मैंडेट लेके आए, और जिसको मैंडेट मिलेगा वो हुकूमत से भी कामयाब हो जाए ये लॉन्ग मार्च से कबल अज वक्त इलेक्शन जो आईनी जिसके लिए जो है जिसमें तकाजा वो इस्तेहकाक है कायदे ऐवान का, ठीक है ना जी। अदरवाइज क्या ज़रूरत है जी? अभी कश्मीर का इलेक्शन जीता है अच्छा खासा, अभी सियालकोट का एक बाई इलेक्शन जीता है, अभी वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीते हैं, अच्छी भली पॉपुलैरिटी, क्या ज़रूरत पड़ी है? अभी आगे पूरा टर्म मुकम्मल करें ताकि सारा कुछ हम डिलीवर कर सकें जिसका मैंडेट मिला हुआ है हमको पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर वलीद इकबाल साहब। बिल्कुल ठीक है जी, ये इनको पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जाफर इकबाल साहब और शैला रजा साहिबा। नाजरीन, इंशाल्लाह इन इशूज़ के ऊपर तो हम फॉलो अप करते ही रहेंगे, लेकिन खास नजर होगी आने वाले शो में हमारी अफगानिस्तान के मामलात पर। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।